चलो आ जाए कुछ आइटम रिव्यू के लिए। लगने में तो हल्का फुल्का लग रहा है। वजन देखने वाली बात करूं तो मेरे को तो वजन तो ज्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो होगा। तो मैं वेट मशीन के अंदर देख लेता हूँ कि कितना वेट दिखा रहा है। तो ये टोटल वेट है, इसके अंदर आ रहा है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम वेट के अंदर क्या निकल सकता है, आइडिया तो लगा ही सकते हैं जनरली। और ये लाल लाल टेप है ना, ये टेप तो इसलिए है कि हमारे पास अभी फास्ट डिलीवरी सेंडर्स करते हैं। तो जिन जिनके पास में होगा, यदि वो फास्ट डिलीवरी का यदि उनके पास पावर है, तो वो ऐसा लाल कलर का, ब्लू कलर का, कौन कौन सा है, लेकिन ये लाल कलर वाला है तो फास्ट डिलीवरी होगा। ये जो बॉक्स के ऊपर है, इन्होंने सर्विसेज दी है अमेजॉन में। तो अमेजॉन मार्केटिंग कंपनी है, अमेजॉन के प्रोडक्ट भी है आज की डेट में, लेकिन उतना नहीं है। भविष्य में हो सकता है बहुत कुछ आएंगे। तो किसी ना किसी कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने भेजा है। क्या आइटम भेजा है वो तो अभी मैं देख ही लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे तो पूरा टेपिंग है, वजन बहुत कम है, और ऐसा दो पत्थर के जैसे कुछ बज रहा है, एक का जैसा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा हो 1 बाई 1 गेट 1 बाई 1 फ्री, ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है। तो मैं देख लेता हूँ कुछ मेरे पास क्या इसके लिए चेक करने के लिए कुछ टूल मिलता है क्या। यदि टूल कोई मिल जाता है तो मैं इस टूल के जरिए इसको कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ कुछ सामान रखे हुए हैं, देखो पेपर कटर है, स्केल है, सीजर है। तो ये देखो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो थोड़ा साइड में रख देता हूँ और चेक कर लेते हैं। तो ये वाला मैं जैसा हो गया तो इसको कर देता हूँ ओपन। तो ओपन में देख लेते हैं क्या है। समय को बर्बाद ना करते हुए इसके अंदर बता देता हूँ मैं कि इन्होंने सेल्स ने कुछ स्टिकर लगाया है। तो हमारा यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, सुवाल मीना प्राइवेट लिमिटेड, हो तो उधर देख ही सकते हो। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट आता है मैं तो कोई किसी को छुपाता नहीं हूँ, और ज्यादातर नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर ही सेल भी कर देता हूँ। प्रॉफिट कहाँ से आता है वो तो धीरे धीरे सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, अभी तो हम देखते हैं इसको ओपनिंग करने के लिए। ओपन कर देते हैं कि ये कहाँ से कार्रवाई हो जाता है। इसमें ये है, अंदर का आइटम कोई डैमेज ना हो वो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर कुछ निकला है, देखो 2 आइटम है। 2 आइटम है, इसका मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ही ऑफर हो सकता है। तो चलो देखते हैं। एक ये है ब्लू कलर में, एक ये दूसरा ब्लू कलर में है, और तीसरा इसके साथ एक पेपर रिसिप्ट है। पेपर रिसिप्ट का हम साइन करके भेज देंगे। तो हाँ, अभी मैं बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। ये है हेलोनिक्स 10 वाट मोशन सेंसर एलईडी वाला। इसको कलर की बात करें रंग, तो ये 6500 के वाइट है, और ये ऑटो ऑन होता है, ऑटो ऑफ होता है, और लाइट है ही सही। तो इसको मोशन सेंसर लाइट के नाम से भी जानते हैं। एक कार्टून में एक पैकेज आता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये तो ऑफर चलता रहता है, चल रहा है। उसी के ऊपर हमारे पास रिव्यू आया हुआ है। 2 आइटम आया हुआ है। 2 में से यदि हम रिव्यू करने के बाद यदि एक का पैसा पे करते हैं तो एक फ्री का मिल ही जाएगा, यानी हमारे लिए तो बिल्कुल ही फ्री है। तो दूसरी बात है कि यदि हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो एक पीस रख सकते हैं। यदि एक का पैसा पे करते हैं तो दोनों रख सकते हैं। यदि दोनों का पैसा पे करते हैं तो 2 और एक्स्ट्रा जाते हैं। तो वो अलग अलग ऑप्शन है, किस तरह का क्या है। आप हमारे पास इसका लिंक ले सकते हैं, किस तरह का क्या है, और इसको प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करते हैं उसका तो हमारे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो इसमें मैंने प्रोडक्ट का नाम बताया इसके अंदर कि हेलोनिक्स 10 वाट मोशन सेंसर एलईडी बल्ब है। अब इसको जो फीचर्स की बात करें तो ये ऑटो ऑन का मतलब क्या है, ये किसी भी चीज का मूवमेंट को सेंसर करता है। यहाँ पे इसमें एक कैमरा जैसा लगा हुआ है। तो वो क्या है, आगे के ऑब्जेक्ट को देखता है, और मोशन की जो इसमें इमेज बनती है, वो इमेज में यदि कोई चेंजमेंट रहता है तो उसी अंदर से सेंस करके अपने आप मोशन डिटेक्टिव रहता है, ये ऑन हो जाता है। दूसरी बात, ऐसे ही कुछ 1 मिनट का टाइम स्टैंडर्ड भरा जाता है इसमें, जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा भरा जा सकता है। तो उसके मुताबिक जैसे इसके सामने कोई हरकत नहीं होती है तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऑन और ऑफ का फंक्शन मैंने समझा दिया क्या होता है। मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी ये होती है कि हम जैसे हमारे सामने कोई चीज को देख रहे हैं और वहां एक खिड़की के अंदर काला काला दिखाई दे रहा है, और काला के बदले सफेद आ गया तो वो सीन चेंज हो गया तो यानी हरकत है, या एक मोमेंट पॉइंट है कि पर्टिकुलर डिग्री से दूसरी डिग्री में मूव कर रहा है, तो वो एक मोशन हो गया। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी को सेंस करने के लिए इसका सेंसर होता है, स्मार्ट सेंसर है। वो सेंसर के बारे में कमेंट करके डालो, मैं डिटेल में उसी की वीडियो बनाऊंगा। तो ये मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी ये होती है कि ये कोई भी इसकी 30 फीट की रेंज होती है, उसमें कोई भी हरकत हो जाती है तो अपने आप जल जाता है। जब कुछ देर जो हम टाइम भर देते हैं, यदि वहां हरकत नहीं हुई, फिर उसके बाद जो टाइम फीडिंग करेंगे उस टाइम के बाद बंद हो जाती है, और जनरली हम 1 मिनट का पड़ते हैं। तो ऑन होने के लिए तो इसको सेंस करने का मतलब है बहुत कम होता है। 1 सेकंड का भी आप 50 टुकड़े कर लो, उतना कम टाइम के अंदर ही ऑन हो जाता है। तो ऑन और ऑफ होने वाला बता दिया। दूसरी बात है कि इसमें ऊर्जा की बचत होती है, बिजली बचती है, इलेक्ट्रिक पावर सेव होता है। तो ये सेव होने वाला ऑप्शन क्या होता है कि ये अपने आप बंद हो जाता है, तो बिजली कम जलेगी। और दूसरी बात, जब कोई चीज को जिसके खराब होने वाला, ये किसी की लाइफ होती है, वो लाइफ खत्म होती है, जब ये रेस्ट नहीं कर रहा होता है तो सोचते हैं कि क्या लाइफ बढ़ेगी। तो इसके लिए इसकी बल्ब की उम्र ज्यादा हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल बल्ब की 10,000 घंटे हम बल्ब की मानते हैं, जैसे ये बल्ब 10,000 घंटे तक कंटिन्यू चलेगा, इसका फिलामेंट खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर एलईडी है, वो 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी। तो मान लो कि 1 लाख घंटे तक इसकी जलने की, लेकिन ये तो हमेशा वो भी रहता है, जब इसको मौसम मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो बंद रहेगा। इसलिए इसकी लाइफ 10-15 साल तो आराम से होती है। इसलिए इसकी वारंटी वगैरह देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मिनिमम 2 ईयर्स वारंटी तो होती है, और उससे भी ज्यादा चाहिए तो क्या है, मान लो 100 रुपए का बल्ब है, आपने 8 या 9 रुपए दे दिया तो 2 साल की और एक्सटेंशन मिल जाती है। तो ये कहने का मतलब एक तो लंबे समय चलने वाला और बिजली की बचत बचाने वाला, ये एक नॉर्मल है। दूसरी बात है कि ये इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। मैं आपको मान लीजिए होल्डर दिखा देता हूँ, इस होल्डर के ऊपर इसको इंस्टॉलेशन करना है। भाई क्या मैजिक वाली बात है, इसके ऊपर ऐसा बल्ब लगाया और इसके ऊपर जला दिया। अब ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है तो वो कारण मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने चला दिया। ये देखो, मैंने हाथ बंद कर दिया ना, ये जल गया। भाई क्यों, समझदार है, और ये बंद कर दिया तो अब ये वापस जलते जा रहा है। क्यों, हमारे सामने हरकत हो रही है। दूसरी बात है कि रूम की यदि हमारी सफिशिएंट लाइट रहती है तो ये नहीं जलेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ तो अभी जल रहा है। तो ये एक बार मोशन को सेंस कर दिया। अब मोशन एक्टिविटी में बहुत ज्यादा यदि रोशनी रहती है, मैं इस बल्ब के सामने कोई फ्लैश लाइट दे देता हूँ, गाड़ी का हेडलाइट का बल्ब जला देता हूँ तो ये जलेगा नहीं। तो वो एक क्या होता है, ये डे लाइट सेंस भी करता है। इसमें एक एलडीआर लगा होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। एलडीआर के ऊपर जब रोशनी नहीं होती है तो वो बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, और जैसे वो गर्म होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। तो वो चीज को सेंस करने वाला कंपोनेंट है। इसलिए ये कभी भी आप दिन भर ऑन रखोगे, बिल्कुल मूवमेंट करो मत करो नहीं जलेगा, लेकिन जैसे अंधेरा हो गया, रात हो गया तो उस टाइम पे जलेगा। तो ये क्या है, मेरे को सभी पूछते रहते हैं ऐसा बल्ब कहाँ लगाना चाहिए।
लगाने के लिए होल्डर तो बता ही दिया, वो भी मैं बताऊंगा होल्डर में क्या कमी पेशी है वो भी बताऊंगा अभी। लेकिन बेस्ट यूजेज क्या होगा कहाँ के लिए, तो भाई जहाँ गली है जहाँ से कोई निकलता रहता है, कौन स्विच ऑन ऑफ करेगा, तो वहां पे इसको लगा दिया, अपने आप जलेगा अपने आप बुझेगा। दूसरा, कोई आप बाथरूम में जाते हो, आपके बच्चे जाते हैं, वो स्विच तक पहुंचते नहीं है, भाई बाथरूम में जाओगे ऑटोमेटिक लाइट जलेगा, निकलोगे अपने आप पता जाएगा, आपको स्विच वगैरह की जरूरत नहीं है। सिटियों में जैसे समस्या होती है, पहले 2 वे स्विच 3 वे स्विच पता नहीं क्या क्या लगाते थे कि नीचे जाओगे ऑन कर दो, ऊपर वाले बल्ब से जाके उसको ऑफ कर दो, लेकिन कोई भूल जाते हैं, कोई जलाता नहीं है। तो भाई आपकी सिटी में जितनी फ्लोर की बिल्डिंग है उसके मीडियम में एक एक बल्ब लगाओ, इसका एंगल ऐसा है, ये ऐसा पोर्शन रहता है तो इतना डिग्री तक है, इतना तक है, तो कहने मतलब ये तो 180 डिग्री हो गया। और इसका यदि यहाँ बात करें हम ऐसा 45 डिग्री तो 90 डिग्री हो गया, तो ये 180 और 90 डिग्री दोनों के बीच में काम करता है। तो 90 का दुगना होता है ना, तो 90 में 45 बोल दो, 135, तो ये 135 डिग्री ऐसा जो सरफेस आएगा ना, उस सरफेस के अंदर से चारों तरफ कोई भी 30 फुट में एक्शन होगा तो उसके ऊपर चलेगा, तो इसलिए सीधी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब आगे के लिए भाई ये कैसे काम करता है, तो मैं इसको होल्डर पे लगा के तो दिखाया, अभी तो ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, यदि इसको सेंसिटिविटी बढ़ा दिया तो चूहा भी निकलेगा तो ही जलेगा, लेकिन सेंसिटिविटी मीडियम कर दिया तो चूहे जैसे नहीं जलेगा, लेकिन बिल्ली बड़ा वाला कुत्ता बिल्ली आएगा तो उससे जलेगा, छोटे खरगोश से नहीं जलेगा। और यदि सेंसिटिविटी बिल्कुल लो कर दिया तो कुत्ता बिल्ली भी सामने आ जाएगा, नहीं जलेगा, मतलब इंसान है, बड़ा जानवर है, 1 बाई 1 मीटर का साइज 1 मीटर में लंबा हो या छोड़ा हो ऐसा होगा ना, तब जाकर के तो इसकी लो हाई मीडियम सेंसिटिविटी सेट होती है, इसका प्रोग्रामिंग होती है। तो वो हम जनरली इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि हमारा हाई सेंसिटिविटी पे होना चाहिए, किसी का मीडियम में कर दे, लो सेंसिटिविटी में तो बहुत ही कम किया जाता है, ऐसा जरूरत वाला किसी की रिक्वायरमेंट आती नहीं है। तो ये क्या है, कुछ देर में जल गया, कुछ बंद हो गया, ये सारा फंक्शन मैंने समझा दिया कि ये दिन में एलडीआर सेंसर में रहता है तो अपने आप ही जलेगा ही, लेकिन शाम होगा तो ये जलने की पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन जलेगा तो नहीं जब तक एक्शन नहीं होगा। तो मोमेंट के लिए तो ये जब हाई सेंसिटिविटी में डाल दिया और इसके आगे यहाँ से मधुमक्खी वगैरह या मक्खी तितली ऐसा घूमता है ना, तो भाई ये जब 30 फीट तक रेंज है तो इससे जितना नजदीक में जो ऑब्जेक्ट आता है वो इसको बड़ा दिखाई देता है, जितना दूर जाता है वो छोटे होते जाते हैं। तो कहने का मतलब 30 फीट दूर में हाई सेंसिटिविटी में चूहा निकलेगा, वो स्पीड से तेजी से भागेगा बिल्कुल धीरे आएगा तो नहीं जलेगा, लेकिन उसका नॉर्मल मोशन पे जलेगा। तो कहने का मतलब चूहे को कहां तक सेंस करेगा, रेट वो है 15 फीट के, वहां पे चूहे के लिए सही जलेगा। तो ये नॉर्मल सेटिंग की बात है। अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये है मोशन सेंसर है। तो भाई गलती से भी ये गलती नहीं करना, नहीं तो मेरे को कमेंट करके दोबारा नहीं डालना कि आपने दिया हुआ लिंक के ऊपर हमने तो प्रोडक्ट तो ले लिया, अब डायरेक्ट लेते हो तो देखो उसके लिए तो मैं बोल नहीं सकता कंपनी वाले कौन बेवकूफ बना करके कैसा देते, लेकिन हमारा दिया हुआ लिंक के अंदर यदि आता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, वहां पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, आप जहां पे भी मैंने जगह बताया कहीं पे भी होल्डर लगाओ, होल्डर के ऊपर ऐसा ही लटकने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, हवा से भी नहीं हिलना चाहिए, मतलब ये जहां रहेगा एकदम सॉलिड रहना चाहिए, फूंक मारने से भी नहीं हिलना चाहिए, कंपन किसी तरह का कोई आवाज करता है तब भी नहीं होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब स्टैटिक होल्डर ही लगाना है, वॉल माउंटिंग होल्डर। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली थी, सेलर्स कभी भी ये चीजें नहीं बताएगा, नेगेटिव पॉइंट होती है, लेकिन हमारे लिए तो भाई नेगेटिव पॉइंट ऐसा नहीं, हम कंपनी के डाटाबेस को ओपन करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके दिखाते हैं। तो मैं फिर दिखा देता हूँ, मैं अब यहाँ पे तो लोजी बल्ब होल्डर, ये लोजी होल्डर, ये ऐसा ऐसा ही लेगा तो भैया सक्सेसफुल काम नहीं करेगा और ओपन नहीं होगा। अब मैं इसको देखो लगा के देखता हूँ, यहाँ पे चुपचाप लगा देता हूँ, ये लो ये ओपन है और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी देखो ये बल्ब नहीं जल रहा है, पावर है इसके अंदर, नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, ये डे एलडीआर सेंसर मोड में है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको मोशन दिखाना पड़ेगा, एक मैं क्या करता हूँ, एक तराजू से अंधेरा करके देखता हूँ क्या जलता है क्या, तो ये अंधेरा कर दिया, देखो जल गया ना, सच में मानने वाली बात है। तो कहने का मतलब इसका एलडीआर सेंसर कब और कैसे काम करता है वो है, तो जैसे दिन का टाइम हो गया कोई भी हरकत होगी मोशन होगी नहीं जले। अब ऐसा कंडीशन पे हम यदि इसको मान लो जला के रख दिया है और इसको हमने जलाते जलाते कोई हरकत नहीं किया, ऐसा मैं चुप बैठ जाता हूँ, बंद हो गया तो हरकत नहीं हुआ। अब दोबारा से यदि इसको डे लाइट से वापस आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार थोड़ा अंधेरा करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा अंधेरा कर देता हूँ इसके ऊपर, तो अंधेरा करने के बाद क्या करेगा, ये अपना मोशन को सेंस करेगा, ये वापस जा गया। तो ये मोशन सेंसर करने के बाद यदि हम साइलेंट बैठेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गया होगा। मैं अभी इस बल्ब को निकाल के साइड में रख देता हूँ। तो बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर के अंदर ये तकरीबन भी 95 से 100 रुपीज होता है। और फिर भाई क्या सेलर्स का क्या जान लोगे क्या, यदि आपने एक बार स्टॉक आया बोला पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं है, खराब निकल गया, तो 50 रुपये 100 रुपये तो कोरियर चार्ज लगता है। तो भाई हमारा लिंक पे यदि मंगाते हो तो रिटर्न नहीं करना, हमको कमेंट करके डालना, हम बताएंगे कि वो क्यों नहीं जल रहा है, या जल रहा है तो बुझ क्यों नहीं रहा है। दूसरी बात, इसको जादुई बल्ब भी बोलते हैं, भूत का बल्ब, भूत निकलेंगे नहीं इसके आगे तब भी ये जलेगा। तो भाई ये पाखंडवाद की तरफ ध्यान नहीं देना, ये है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेस पे जलेगा। अब मोशन कहां से आएगा मैं बता देता हूँ। आपका ये बल्ब किसी एक पर्टिकुलर जगह लगा हुआ है, कहीं पे आपका रोड लाइट का बल्ब है, उसकी रोशनी यहाँ बल्ब के सामने वाले किसी ऑब्जेक्ट पे आ रही है और उसके बीच में चिड़िया कबूतर कुछ घूम रहा है, तो वहां का जो बल्ब की यहाँ सामने कहीं छाया हो रही है और वो छाया का मूवमेंट आ रहा है, मतलब वो वहां बल्ब के सामने पक्षी इधर उधर घूम रहा है और यहाँ पे छाया, तो ऐसा मूवमेंट को सेंस करेगा, जल जाएगा। तो ये मैं पाखंड से निकलने का तंत्र बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको बोलो कि भूत ने जला दिया, भूत कुछ नहीं होता, कोई भूत नहीं जला सकता बल्ब को, ना बुझा सकता है, सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरा कमेंट्स तो जरूर पढ़ना। और यदि वीडियो पसंद नहीं आया ना तो भाई पसंद क्यों नहीं आया कमेंट करके डाल दो, ठीक है।